ना खुश्क दूध, ना खोया और ना ही किसी किस्म के पापों या ब्रेड का इस्तेमाल किया। फिर भी इतनी गाढ़ी और क्रीमी खीर बनकर तैयार है। ये ठंडी ठंडी खीर आपके घर में सबको पसंद आएगी। तो इस खीर को कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और फ़ौरन से लाइक कर देना है, जिससे आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हंसते मुस्कुराते सदा सलामत रहें। मैं हूं महरीन और वेलकम करती हूं आप सबको महरीन्स तड़का में। तो सिर्फ 1.5 किलो दूध में ये स्टील का थाल भर कर तैयार है मज़ेदार खीर का। महरीन्स तड़का को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1/4 कप चावल और इनको मैंने अच्छे से धोकर भिगो लिया था तकरीबन 40 से 30 मिनट के लिए। साथ ही यहाँ पर मैंने 25 से 30 बादाम लिए हैं, इनको भी नीम गर्म पानी में भिगो लिया था और इनका छिलका रिमूव कर दिया है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो फुल क्रीम मिल्क लिया है और फ्रीज़र का है मेरे पास यहाँ पर दूध। तो हम इसको मेल्ट करेंगे, जब चूल्हे पर रखेंगे तो ये मज़ीद भी मेल्ट हो जाएगा। अब हम एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि खीर बनते हुए दूध जो है वो तले से चिपके नहीं। साथ ही 2 सफ़ेद इलायची भी शामिल करेंगे और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है और चम्मच चला के हम इसको मिक्स कर लेंगे। और बादाम को एक साथ ग्राइंड करना है, तो चावल का हम ज़्यादा पानी निकाल लेंगे जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया था, और साथ ही बादाम ऐड करके इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करेंगे और एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसमें वो चावल और बादाम का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता हमने ये पेस्ट शामिल करते जाना है और चम्मच मुस्तकिल हम चलाते रहेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो ही रहेगी। हम इसे इसी तरीके से कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चावलों का कच्चापन दूर हो सके और खीर में गाढ़ापन आए। तो हम इसी तरीके से कवर करके कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हम अब कवर उठा के चेक करेंगे कि चावलों का कच्चापन अच्छे से दूर हो गया है और खीर भी गाढ़ी हो रही है। और अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप चीनी। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको चीनी पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और इसकी फिर से फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे जब तक कि खीर गाढ़ी ना हो जाए और इसको मुस्तकिल थोड़ी थोड़ी देर में हमने चम्मच चलाते रहना है। खीर हमारी जब तक कुक हो रही है, दूसरी तरफ हम पैन ले लेंगे। इस पैन में हमने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है और अपने मनपसंद आप बादाम, अखरोट जो भी आपको पसंद है नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम और अखरोट लिए हैं और इनको अच्छे से क्रश कर लिया था, कट कर लिया था। ये कटे हुए बादाम और अखरोट में इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर खीर को पकते हुए, और अब मैं इसमें फ्राई किए हुए नट्स शामिल करूँगी और नट्स शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और गाढ़ी खीर बनी है। और अब हम इस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी मज़ीद ये गाढ़ी होगी। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। रूम टेम्परेचर पर खीर ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको स्टील की थाल में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी खीर बनके तैयार हुई है। ना तो इसमें किसी खोए का इस्तेमाल हुआ है और ना ही किसी खुश्क दूध का। फिर भी खीर बहुत ज़बरदस्त और गाढ़ी बनके तैयार हुई है। और अब हम इसको थोड़े से नट्स से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो जैसे चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको मज़ीद ठंडा करेंगे फ्रिज में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लगेगी। 2 से 3 घंटे बाद यहाँ पर हमारी खीर बिल्कुल ज़बरदस्त से ठंडी हो चुकी है। इसको पूरियों के साथ सर्व करें और आप इसको किसी भी त्यौहार पर बनाएं। बहुत कम खर्च में बनकर तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।